तो चलिए भाई सभी लोग अपना अपना पेपर उठा लें, फटाफट से अपने अपने आंसर मैच करेंगे। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। सबसे पहले आपसे पूछा गया था अनसीन पैसेज, तो जिसका आंसर मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। आप अपने अपने पेपर में इसको टिक कर लें और मुझे कमेंट करके बताएं कितने आंसर आप सभी ने सही किए बच्चों। ठीक है, फर्स्ट का आंसर था भाई आपका ए नाउन, आपका करेक्ट आंसर था। ठीक है, इसके बाद देखिए सेकंड वाला मैं केवल यहाँ पर आपको आंसर टिक कर पाऊंगा। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था विच वर्ड इन दिस पैसेज मीन्स एन एबिलिटी टू कीप समथिंग इन माइंड। इसका राइट आंसर था भाई रिटेंशन। क्या राइट आंसर था भाई? रिटेंशन। ठीक है, अगला आपसे पूछा गया था कि टू द अल्टीमेट चैलेंज दीज डेज टू मेक योर माइंड काम। बी ऑप्शन इसका करेक्ट था। इसके बाद फोर्थ वाला मेडिटेशन हेल्प स्टूडेंट्स, तो इसका फर्स्ट वाला सही था, टू इम्प्रूव लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस इन स्टडीज। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था कि द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मेडिटेशन इज, इसका राइट आंसर था सी ऑप्शन। ठीक है बच्चों, दूसरे पैसेज के आंसर यहाँ पर हम देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था कि वी शुड यूज एजुकेशन एज अ वुमन। इसका फर्स्ट वाला आपका करेक्ट आंसर था, टू इम्प्रूव द लाइफ स्टैंडर्ड ऑफ अवर वुमेन। ठीक है, इसके बाद सेकंड आप देखिएगा, आपसे पूछ रहा था विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स डिमांड ऑफ मनी और अदर थिंग्स बिफोर अवर ड्यूरिंग द मैरिज। इसका राइट आंसर था डॉरी। क्या था? डॉरी इसका राइट आंसर था, जिसका मतलब होता है दहेज। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन वुमेन एजुकेशन, इसमें आपका डी ऑप्शन करेक्ट था। ए बी सी ये सभी सही है, इसलिए डी वाला करेक्ट था। इसके बाद द एबव पैसेज इज मेनली अबाउट, जो ऊपर पैसेज दिया गया है वो आपका वुमेन एजुकेशन के बराबर में है, वुमेन एजुकेशन के बारे में है, सॉरी। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद पांचवें नंबर का जो राइट आंसर था भाई वो आपका था एजुकेट एन इंडिविजुअल। डी ऑप्शन करेक्ट था। इसके बाद ये आपका सेक्शन बी, सेक्शन सी पे आ जाइए भाई। सेक्शन सी पे देखिए आप, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था फिल इन दी ब्लैंक। सीता इज, तो इसमें आपका था मोर इंटेलिजेंट। दूसरा था आई खालिस्तान रीड बुक एस्टरडे, इसमें आपका रीड सही था। थर्ड वाला देखिए, इसमें आपका था अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल, अनलेस आपका करेक्ट था। अगला था योर फादर इज सीरियसली इल यू मस्ट गो होम, तो मस्ट इसमें राइट आंसर था। माई फादर इज रिटायर्ड टीचर, इसमें ए ऑप्शन करेक्ट था। हाउ मच टाइम, तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट था, हाउ मच टाइम इज लेफ्ट। ठीक है बच्चों, इसके बाद अगला जो था ही एक्सलेम्ड व्हाट, इसमें आता आपका ए ऑप्शन, ए ब्यूटीफुल फ्लावर। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखिए इसमें आपसे पूछ रहा था डू एज डायरेक्ट, तो आई डू एक्सरसाइज रेगुलरली, इसमें आपको इंटेरोगेटिव बनाना था, तो इसका बनता आपका डू आई डू एक्सरसाइज रेगुलरली। ठीक है, तो यहाँ पर आपको केवल आगे डू जोड़ना था और कुछ नहीं करना था। ठीक है, इसके बाद टू फाइंड एरर इन अदर्स इज ईजी, इसको आपको इट से जोड़ना था, तो इसका राइट आंसर था इट इज ईजी। क्या बच्चों? इट इज ईजी, इट इज ईजी टू फाइंड एरर्स इन अदर्स, फाइंड एरर्स इन अदर्स, इसका राइट आंसर इस प्रकार से बनता बच्चों। ठीक है, अगला आपसे पूछ रहा था कि लेंचो रोटा लेटर टू गॉड, इसके बाद आपका जुड़ जाता हु से, हु और ये लेंचो यहाँ से हट जाता, हु वाज प्रेजेंट, लेंचो रोटा लेटर टू गॉड हु वाज प्रेजेंट। ठीक है बच्चों, इस प्रकार हु से आपको जोड़ना था। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन था कि माई सिस्टर इज वेरी इंटेलिजेंट, माई सिस्टर इज वेरी इंटेलिजेंट सी कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम, तो वेरी को हटा के आपको सो लगाना था और यहाँ पर कैन की जगह आपको, सॉरी सो के बाद इंटेलिजेंट के बाद आपको इसको दैट से जोड़ना था कि माई सिस्टर इज सो इंटेलिजेंट दैट सी कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम। ठीक, इसके बाद ही नोज मी, इसका आपको पैसिव बनाना था, इसका पैसिव बनता बच्चों आपका आई वाज नॉन बाय हिम, आई वाज नॉन बाय हिम, इस प्रकार से इसका पैसिव बन जाता। ठीक है, चलिए अगला था आपको इनको मिक्स करके एक सही सेंटेंस बनाना था। ठीक है, तो इसका सही सेंटेंस बनता है आपका सम, मैं आपको क्रम बता देता हूँ। देखो सबसे पहले आता सम गर्ल्स, दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर आता वर, सम गर्ल्स वर मेकिंग, चौथे नंबर पर आता मेकिंग, पांचवें पर ए सम गर्ल्स वर मेकिंग अ नॉइज, फिर आता आपका नॉइज छठवें नंबर पे, फिर सातवें नंबर पर इन और आठवें नंबर पर आ जाता द क्लासरूम। कैसे बनता? सम गर्ल्स वर मेकिंग अ नॉइज इन द क्लासरूम। ठीक है बच्चों, इसके बाद वी आर लिविंग इन दिस सिटी सिंस 2005, तो इसका सही आंसर आपको बताना था वी हैव बीन। क्या आर की जगह क्या हो जाता? केवल आर हटा के आपको हैव बीन लगाना था, हैव बीन, बाकी पूरा सेंटेंस सही था। ठीक है बच्चों, ये हो गए आपके पूरे के पूरे जो है ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन।
आई होप आप सभी बच्चों ने ये सारे के सारे क्वेश्चन सही किए होंगे। इसके बाद टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन थे, तो मुझे उम्मीद है आप सभी ने सही किए होंगे और पोएम एक्सट्रैक्ट भी आपने अच्छे कर दिए होंगे बच्चों। ठीक है, तो एक बार कमेंट करके जरूर मुझे बताएं कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। ठीक है जी, मिलते हैं शाम को साइंस की क्लास में ठीक 8 बजे। सभी लोग बिल्कुल तैयार रहें। गुड बाय।